हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके डोज विद अभी। तो एक बार फिर से मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका ऑप्शन है 13 अप्रैल 1920, 15 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919 और 17 अप्रैल 1918। तो इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। ये जो है अमृतसर में हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी थी, जिसकी वजह से हजारों लोग यहाँ पे शहीद हो गए थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन का जो है खोज किसने किया, इसका ऑप्शन है आर्किमिडीज, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी चैडविक, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। तो उन्होंने जो पेनिसिलिन की खोज की थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। और अगर ये पूछ दे कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा हमारा गोवा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसके ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलज, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चांद पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन था। तो ये क्या कह रहा है, चांद पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर यही प्रश्न होता कि चांद पर पहुंचने वाला पहला भारतीय, तो अगर ये हम पे क्वेश्चन होता कि भारतीय, तो भारतीय में हो जाते हैं राकेश शर्मा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था जापान में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। इसका ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। तो इसका ऑप्शन है ए एडीज, बी सैल्मोनेला, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए एडीज। और ये भी एडीज में भी मादा जो होती है ना, फीमेल एडीज, उसके काटने से ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नील क्रांति का संबंध किससे है। तो नील क्रांति का संबंध जो ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, वन्य जीव संरक्षण या डी कृषि। तो इसका सही आंसर है बी, मत्स्य उत्पादन से जो है वो नील क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बिंदुसार के जो उत्तराधिकारी थे वो थे सम्राट अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए इनमें से कौन सी सही इकाई है। तो अंतरिक्ष की दूरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो इसको मापने के लिए कौन सी इकाई है। ऑप्शन है किलोमीटर, बी फीट, सी प्रकाश वर्ष, डी मीटर। तो इसका सही आंसर है प्रकाश वर्ष। ये बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस है, इसलिए इसको किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेना का प्रमुख सेनापति कौन होता है। ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो आपको पता होगा सशस्त्र सेना का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, बी गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख। तो अशोक ने अपने अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाया था, तो वो था बौद्ध धर्म। तो ये थे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं।
अब जो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है, तो वो टेस्ट है, इसमें 2 प्रश्न है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? और दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किस भाग को कहते हैं? तो अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप हमारे कमेंट में जाके अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।